वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ काव्य खंड से 9वें पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य खंड में 9वां पाठ जो है हमारी नींद समझते हैं कि हमारी नींद के प्रति यहाँ कौन कौन से घटनाएं घट जाती है, क्या क्या हो जाता है, हमें आभास भी नहीं होता है। जब हमारी आंखें खुलती है तब तक इस दुनिया में बहुत कुछ हो गया रहता है। तो हमारी नींद के दौरान क्या क्या होता है, इस सारी बातों को कविता के माध्यम से बीरेंद्र डंगवाल जी के माध्यम से यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। हम इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे कि बीरेंद्र डंगवाल जी अपने इस कविता के माध्यम से हम लोग को किस तरह के सूचना देना चाह रहे हैं, किस तरह के संदेश हम लोग के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं, इन तमाम बातों को जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ बीरेंद्र डंगवाल जी के बारे में भी जान लें कि बीरेंद्र डंगवाल जी कौन थे, किस तरह के कवि रहे हैं, कैसे इनकी लेखनी रही है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि प्रमुख समकालीन कवि बीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म यहाँ 5 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कीर्तिनगर आप देखेंगे कि कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में जो यह अवस्थित है, उत्तरांचल जैसे जगह पे, उत्तरांचल राज्य जो है वहां पे अवस्थित है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, नरेल, यहाँ कानपुर के बाद बरेली आप देखें, नैनीताल देखें। मैं शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए का डिग्री हासिल किया और यहाँ से आधुनिक हिंदी कविता के यहाँ मिथकों के रूप में हम देखेंगे, मिथकों पर भी इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त कर लिया था। और इसके बाद 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज में अध्यापन कार्य करते हुए यह कंटिन्यू बने रहे, लगातार रहे। डंगवाल जी खासकर हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारिता भी करने का काम किए हैं। उन्होंने इलाहाबाद में प्रकाशित होने वाले जो अमृत प्रभात पत्रिका था उसमें कुछ वर्षों तक और उसके बाद घूमता आईना आप देखेंगे शीर्षक स्तंभ लेखन का कार्य भी इन्होंने किया था। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार के रूप में भी कार्य किए हैं। इस तरह से कविता को यथार्थ को देखने और पहचानने के साथ बीरेंद्र डंगवाल का तरीका जो था बहुत अलग और देखें तो अनूठा और यह बुनियादी किस्म का रहा है। सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कविता में समाज के जो साधारण जन है और हाशिए पर स्थित जीवन की बात यहाँ देखेंगे तो जीवन को जो विलक्षण ब्यौरे हैं, ऐसे ब्यौरों के साथ साथ और दृश्य रचने का काम इन्होंने कविता के माध्यम से किया है। वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले बातों को हम लोग के बीच में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कविता में के अगर मार्फत देखा जाए तो ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों में के भी अगर हम वर्णन करते हैं तो वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित करने का काम किए हैं। वे प्रायः ओझल और अनदेखी भी काम करते थे। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन का मूल प्रतिज्ञा रहता है और उनकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के अगर हम देखें खास और आम तत्सम और तद्भव रूपों का इन्होंने वर्णन किया है जो क्लासिक और देशज अनुभवों का संश्लिष्ट उदाहरण इनके लेखनी में आपको मिलेगा। तो इस तरह से बीरेंद्र डंगवाल जी के माध्यम से जो दुष्चक्र से अगर हम देखें तो स्रष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। उन्हें इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत और कविता के जो अनुवाद हैं उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने विश्व कविता से जो पाब्लो है, नेरुदा, वर्तोल, ब्रेख्त, वास्को पोपा, मिरोस्लाव, होलुब तेदुरुस, रुजेविच आदि की कविताओं के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ आदिवासी लोग कविता के अनुवाद भी इन्होंने करने का काम किया है। पुनः जो हमारी नींद के बारे में यहाँ पे कविता रचा गया है तो समसामयिक कवि बीरेंद्र डंगवाल और कविता के जो संकलन दुष्चक्र हैं इससे स्पष्टता में उनकी कविता की अगर बात की जाए तो इस कविता में हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ सुविधा योगी आराम पसंद जीवन अपना अगर देखा जाए कवि के माध्यम से तो अथवा हमारे बेपरवाहियों के बाहर विपरीत जो स्थिति होता है, परिस्थिति होता है, इससे लगातार लड़ते हुए बढ़ने
आगे बढ़ते हुए जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कविता का यही सार है, जिस कविता में हम वर्णन करेंगे कि यहाँ हमारी नींद के दौरान क्या क्या हो जाते हैं। तो यहाँ कवि वर्णन करते हैं कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सुध पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। यानी जब हम सोए होते हैं हम देख नहीं पाते हैं, और यह देखिए कि क्या क्या परिवर्तन हो जाता है कि हम जब सोए होते हैं, हम नींद में होते हैं, तो नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ जाते हैं पेड़। ये हम देख भी नहीं पाते, अंदाजा भी नहीं लगा पाते कितना बढ़ा, लेकिन कुछ इंच तो बढ़ ही जाते हैं। जैसे आप उम्मीद करें कि आप बहुत छोटे थे, आप धीरे धीरे बढ़ते चले गए, आपके बढ़ने का आभास आपको तो हुआ नहीं, लेकिन आप बढ़ते चले गए, आप इतने बड़े हो गए। उसी तरह से आपको यह आभास नहीं होगा, आप जुआ हो जाएंगे, आप वृद्ध हो जाएंगे, आपको आभास ही नहीं होगा। तो कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यानी नींद के दौरान कुछ सुध पौध भी बढ़ गए, कुछ सुध यानी कि कुछ सूते के आकार का पौध भी बढ़ गए। अंकुर यानी बीज का जो अंकुरण होता है, अंकुरण समझते हैं, यानी कि जो जिस बीज को हम खेतों में बोते हैं, बोने के दौरान वो अंकुरित होकर मिट्टी को ढकेलना शुरू करता है, मिट्टी को ढकेल के ऊपर लाता है। तो अब वही ढकेलने की स्थिति जो होता है अंकुरित होता है, यानी अंकुरित होने के बाद वो मिट्टी को फाड़ के बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो बाहर जब निकलता है तो वह निकलने का जो प्रयास करता है वही अंकुरण होता है, निकल जाता है तो उपल हो जाता है। तो इस तरह से अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से, जो उसका नाम मात्र कोमल सिंह होता है, उसी से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। जो बीज का फूला हुआ छत है उसे भीतर से धकेलने का प्रयास शुरू किया। एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। यहाँ कविता के अगले पंक्ति में जो कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं, इस पे ध्यान रखिएगा कि एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ, कई शिशु पैदा होते हैं, कई शिशु मर जाते हैं, कई शिशु पैदा हुए और कई शिशु क्या हुए, मर गए, कई तो मारे भी गए। लेकिन स्थिति यह होता है कहीं दंगे में मारे जाते हैं, कहीं आगजनी में मारे जाते हैं, कहीं बमबारी होने में मारे जाते हैं। यह स्थिति होता है हमारी नींद के दौरान। यह ऐसी घटनाएं घट सकती है, ऐसी घटनाएं घटती है जो अगले पंक्ति में कभी फिर वर्णन करते हैं कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ लाउड स्पीकर पर यह देवी जागरण का जो धमाके से प्रसारण होना शुरू हुआ। यानी कि अगले पंक्ति में कभी कहते हैं, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। यानी सभी साधन को तो हम बिटोर ही लेते हैं, सभी साधन को हम जुटा ही लेते हैं, लेकिन स्थिति यह होता है कि अत्याचारी जो लोग भी होते हैं, मगर हमारी हठीला जो फिर भी स्थिति ऐसा होता है कि बढ़ता ही जाता है आगे। कब बढ़ता जाता है? हमारी नींद के बावजूद। जब हम सोए होते हैं, नींद में होते हैं, तो भी आगे बढ़ते जाता है। अगले पंक्ति में कभी कहते हैं, और अंतिम पंक्ति, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। यानी लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर हम कहें कि अभी भी हैं ऐसे लोग जो भूले नहीं करना, जिसको हम भुला नहीं सकते हैं, साफ और मजबूत इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे नींद के दौरान कई घटनाएं, कई परिस्थितियां, कई ऐसे दुर्घटनाएं होते रहती है, और हम इसमें बेलापरवाह यानी लापरवाह हम होकर बेपरवाही से हम काम करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वही हमारी नींद के दौरान की बात की जाती है कि हम इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस तरह से यहाँ वीरेंद्र डंगवाल जी के माध्यम से हम लोगों का 9वां पाठ समाप्त होता है। पुनः हम अगले सीरीज में मिलेंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को एक बार धन्यवाद।